अब देखो यार, अगर तुम लोग सीएम पंक के फैन हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए होने वाली गए, क्योंकि गाइज एईडब्ल्यू के बैक स्टेज पर सीएम पंक और जंगल बॉय के बीच में फाइट होने को लेकर बैक स्टेज से बहुत बड़ी रिपोर्ट आ रही गए। लास्ट नाइट एईडब्ल्यू के शानदार कोलिजन के बाद कोलिजन की व्यूवरशिप सामने आ चुकी गए। पॉल वाइट के ऑल इन पर रिटर्न होने को लेकर पॉल वाइट ने बहुत ही बड़ा हिंट दे दिया है। एनजेपीडब्ल्यू के रसल किंगडम पर एंजो अमोरे के अपीयर होने को लेकर एंजो अमोरे का काफी बड़ा स्टेटमेंट आ चुका है। तो गाइज वहीं सीएम पंक और हैंगमैन एडम पेज के रिसेंट ड्रामा के अंदर एक बहुत ही बड़ा खुलासा हो चुका है। तो गाइज चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। और गाइज सबसे पहले बात करेंगे कोलिजन के व्यूवरशिप की। वेल गाइज ये बात तो आप सभी लोगों को याद होगी, लास्ट वीक जब एईडब्ल्यू का कोलिजन शो डब्ल्यूडब्ल्यूई के समर स्लैम के खिलाफ हेड टू हेड किया था, तो गाइज उस समय एईडब्ल्यू के कोलिजन की व्यूवरशिप काफी डाउन हुई थी। और गाइज लास्ट वीक एईडब्ल्यू के कोलिजन शो को मात्र 4,17,000 लोगों ने देखा था, जो कि एईडब्ल्यू कोलिजन की बहुत ही लो व्यूवरशिप थी। बट गाइज यहीं इस हफ्ते एईडब्ल्यू के कोलिजन शो के डब्ल्यूडब्ल्यूई के साथ कंपटीशन में ना होने के बाद एईडब्ल्यू कोलिजन की व्यूवरशिप लास्ट वीक के मुकाबले तो बढ़ गई गए, बट गाइज अब भी एईडब्ल्यू कोलिजन की व्यूवरशिप 5 लाख के नीचे गए, क्योंकि गाइज इस हफ्ते एईडब्ल्यू के कोलिजन शो को मात्र 4,76,000 लोगों ने देखा है, जो कि एवरेज कोलिजन की व्यूवरशिप के मुकाबले काफी कम है। और गाइज वैसे तो काफी सारे एईडब्ल्यू के हार्डकोर फैंस का ये कहना है कि इस हफ्ते भी एईडब्ल्यू का कोलिजन शो यूएफसी बॉक्सिंग और एनएफएल के साथ कंपीट कर रहा था। बट गाइज यहाँ पर मुझे नहीं लगता है कि एनएफएल यूएफसी और बॉक्सिंग के साथ कंपीट करने की वजह से कोलिजन की व्यूवरशिप पर कोई उतना ज्यादा इंपैक्ट पड़ने वाला है, क्योंकि गाइज कोलिजन वैसे भी हर हफ्ते यूएफसी और बॉक्सिंग के साथ कंपीट करता है। और गाइज अगर यहाँ पर कोलिजन को 5 लाख से ज्यादा व्यूवरशिप वीकली बेसिस पर नहीं मिलती गए, तो गाइज ये यहाँ पर कोलिजन के लिए बिल्कुल भी बढ़िया नहीं होने वाला है। वेल गाइज अब ये तो आने वाला टाइम बताएगा कि एईडब्ल्यू के अपकमिंग कोलिजन को कितनी व्यूवरशिप मिलती गए। बट गाइज चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं पॉल वाइट के एईडब्ल्यू में रिटर्न सिचुएशन की। वेल गाइज ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है कि पिछले कई महीनों से पॉल वाइट लगातार उनके काफी सारे इंटरव्यू और पॉडकास्ट के ऊपर एईडब्ल्यू में उनके इन-रिंग रिटर्न को लेकर बात कर रहे हैं। और गाइज यहीं अब जब एईडब्ल्यू का साल का बिगेस्ट पेपर व्यू ऑल इन पेपर व्यू होने वाला है, तो गाइज इस हफ्ते पॉल वाइट ने सोशल मीडिया के ऊपर उनके रेसलिंग बूट्स के पिक्चर को शेयर किया है। और गाइज यहाँ पर पॉल वाइट का ये कहना है कि पॉल वाइट ने उनके लिए नया रेसलिंग बूट तैयार कर लिया है। और गाइज अब यहाँ पर पॉल वाइट उनके कैप्टन इंसेनो कैरेक्टर को लाने के लिए पूरी तरह से रेडी गए। और गाइज यही सोशल मीडिया पर पॉल वाइट के इस पोस्ट के बाद अब इस चीज को लेकर तगड़ी रूमर चल रही है कि पॉसिबली एईडब्ल्यू के ऑल इन पेपर व्यू के ऊपर पॉल वाइट हमें सरप्राइज अपीयरेंस देते हुए दिखाई देंगे। और गाइज पॉसिबली एईडब्ल्यू के ऑल इन पेपर व्यू के ऊपर पॉल वाइट रसल करने वाले गए। वेल गाइज अब ये तो आने वाला टाइम बताएगा कि पॉल वाइट ऑल इन पर किसको फेस करते गए। बट गाइज चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई के फॉर्मर सुपरस्टार एंजो अमोरे की। वेल गाइज बात करें यहाँ पर एंजो अमोरे की, तो गाइज ये बात तो मैंने आप लोग को ऑलरेडी बताई गई कि एंजो अमोरे 19 अगस्त को एनजेपीडब्ल्यू के अंदर डेब्यू कर रहे गए। और गाइज यहीं एनजेपीडब्ल्यू में उनके अपकमिंग डेब्यू से पहले एंजो अमोरे ने एनजेपीडब्ल्यू में उनके फ्यूचर प्लान को लेकर बात की गई, जहां पर एंजो अमोरे का ये कहना है कि वो हमेशा से एनजेपीडब्ल्यू के अंदर काम करना चाहते थे। और गाइज अब जबकि एनजेपीडब्ल्यू फाइनली एंजो अमोरे को ला रही गए, तो गाइज एंजो अमोरे का ड्रीम सपना यहाँ पर एनजेपीडब्ल्यू के यूएस शो पर काम ना करके बल्कि एनजेपीडब्ल्यू के बिगेस्ट पेपर व्यू रसल किंगडम पर काम करना है। और गाइज यहाँ पर एंजो अमोरे का ये कहना है कि अगर 19 अगस्त को एनजेपीडब्ल्यू कंपनी को एंजो अमोरे का परफॉर्मेंस बढ़िया लगता है, तो गाइज एंजो अमोरे ये होप करते गए कि वो अगले साल टोक्यो डोम के अंदर परफॉर्म करेंगे, क्योंकि गाइज यहाँ पर एंजो अमोरे ये बिलीव करते गए कि एंजो अमोरे एनजेपीडब्ल्यू के टोक्यो डोम शो के ऊपर पूरी तरह से आग लगा सकते गए। वेल गाइज मुझे तो इसके बहुत ही कम चांसेस लगते गए कि एनजेपीडब्ल्यू एंजो अमोरे को टोक्यो डोम में ले जाएगी। बट गाइज चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं एईडब्ल्यू के अंदर सीएम पंक के एक और न्यू ड्रामे की। वेल गाइज और बात करें यहाँ पर सीएम पंक की, तो गाइज ये बात तो मैंने आप लोग को ऑलरेडी बता दी गई कि रिसेंटली एईडब्ल्यू कोलिजन पर सीएम पंक के हैंगमैन एडम पेज को कॉल आउट करने के बाद एईडब्ल्यू के लॉकर रूम के अंदर मैट हार्डी, रायन नेमिस सहित बहुत सारे लोगों को लेकर सीएम पंक का ड्रामा हुआ है। और गाइज अभी यहाँ पर सीएम पंक का ये वाला ड्रामा खत्म नहीं भी हुआ था, तभी यहाँ पर सीएम पंक के एक और न्यू ड्रामे को लेकर बैक स्टेज से बड़ी रिपोर्ट आ रही है। वेल गाइज इस हफ्ते फाइटफुल सेलेक्ट ने इस चीज को कंफर्म किया है कि एईडब्ल्यू के अंदर सीएम पंक और हैंगमैन एडम पेज के लास्ट वीक कोलिजन पर इस ड्रामे से पहले एईडब्ल्यू के अंदर सीएम पंक और जंगल बॉय के बीच में एक और ड्रामा हुआ था। और गाइज यहाँ पर फाइटफुल सेलेक्ट का ये कहना है कि रिसेंटली यहाँ पर एईडब्ल्यू कोलिजन के बैक स्टेज के ऊपर सीएम पंक और जंगल बॉय के बीच में
आर्गुमेंट हुई थी। और गाइस जो लोग यहाँ पर उस आर्गुमेंट के समय मौजूद थे उन लोगों का ये कहना है कि सीएम पंक की वजह से जंगल बॉय को एडब्ल्यू कोलिजन पर परफॉर्म करने का मौका नहीं मिला है। वेल गाइस यहाँ पर फाइटफुल सेलेक्ट के इस रिपोर्ट के बाद अब पीडब्ल्यूआई इनसाइडर ने फाइनली ये रिवील कर दिया है कि एक्चुअल में सीएम पंक और जंगल बॉय के बीच में क्या हुआ था। वेल गाइस यहाँ पर पीडब्ल्यूआई इनसाइडर ने इस चीज को कंफर्म किया है कि सीएम पंक और जंगल बॉय के ड्रामे को लेकर ये जो न्यू रूमर चल रही गए, ये रूमर करीबन 2 महीने पुरानी गए, क्योंकि गाइस यहाँ पर आज से करीबन 2 महीने पहले जब एडब्ल्यू कोलिजन पर सीएम पंक ने रिटर्न किया था तो गाइस यहाँ पर जून महीने के एंडिंग के ऊपर एडब्ल्यू कंपनी एक टाइम पर जंगल बॉय को कोलिजन पर लाने वाली थी। और गाइस यहाँ पर एडब्ल्यू के कोलिजन शो के ऊपर जंगल बॉय एक टाइम पर रेसल करने वाले थे। बट गाइस यहाँ पर एडब्ल्यू कोलिजन के शुरू होने के पहले जब एडब्ल्यू कंपनी कोलिजन शो पर जंगल बॉय के मैच को लेकर प्लानिंग कर रही थी तो गाइस उस प्लानिंग के दौरान जंगल बॉय ये चाहते थे कि वो उनके मैच के दौरान ग्लास को यूज करे। और गाइस यहाँ पर जंगल बॉय ये चाहते थे कि वो मैच के दौरान जो ग्लास यूज करेंगे वो रेसलिंग वाला नकली ग्लास ना होके बल्कि रियल ग्लास होगा, जिससे कि रेसलिंग फैंस को देखने में काफी मजा आएगा। और गाइस यहाँ पर बेसिकली जंगल बॉय ये चाहते थे कि वो एडब्ल्यू कोलिजन पर उनके मैच के अंदर काफी सारा ब्लड लॉस करे। बट गाइस यहाँ पर जब एडब्ल्यू के ऑफिशियल्स को ये बात पता चली कि जंगल बॉय रियल ग्लास को यूज करना चाहते गए तो गाइस काफी सारे लोगों ने जंगल बॉय के इस आइडिया को रिजेक्ट किया। बट गाइस इसके बावजूद भी जंगल बॉय उनकी बातों पर टिके हुए थे और गाइस वो उनके मैच के अंदर रियल ग्लास को यूज करना चाहते थे। और गाइस क्योंकि सीएम पंक एडब्ल्यू कोलिजन के लॉकर रूम लीडर है तो गाइस इसीलिए एडब्ल्यू के ऑफिशियल ने जब सीएम पंक को ये बात बताई तो गाइस सीएम पंक ने ऑफिशियल से ये पूछा कि क्या उन्हें इस मामले में इन्वॉल्व होना चाहिए। और गाइस यहाँ पर पीडब्ल्यूआई इनसाइडर का ये कहना है कि जो लोग यहाँ पर सीएम पंक के करीबी लोग हैं उन लोगों का ये कहना है कि सीएम पंक एक्चुअल में इस मामले में नहीं पड़ना चाहते थे। बट गाइस यहाँ पर एडब्ल्यू के ऑफिशियल्स के कहने के बाद सीएम पंक पर्सनली जाकर जंगल बॉय से बात करते गए और गाइस सीएम पंक जंगल बॉय को ये कहते गए कि एडब्ल्यू के साल के 2 सबसे बड़े पेपर व्यू ऑल इन और ऑल आउट पेपर व्यू आने वाले गए। और गाइस अगर इस टाइम पर जंगल बॉय ऐसे ब्लडी स्पॉट करेंगे तो गाइस इससे जंगल बॉय को इंजरी हो सकती गए। और गाइस यहाँ पर सीएम पंक जंगल बॉय से ये पूछते गए कि क्या वो इंजर्ड होने का बहाना खोज रहे गए। और गाइस बेसिकली इसी मोमेंट के ऊपर सीएम पंक और जंगल बॉय के बीच में थोड़ी सी आर्गुमेंट हो जाती गए, जहां पर जंगल बॉय उनके इस बात पर अड़े होते गए कि वो उनके मैच के अंदर रियल ग्लास को यूज करेंगे। और गाइस इसी के बाद सीएम पंक ये कहते गए कि अगर जंगल बॉय को ऐसे खतरनाक स्पॉट करते गए तो गाइस जंगल बॉय ये सभी चीजें वेडनेसडे नाइट पर जाकर करे, सैटरडे नाइट के ऊपर नहीं, क्योंकि गाइस यहाँ पर सीएम पंक नहीं चाहते गए कि सैटरडे नाइट के ऊपर किसी भी रेसलर को किसी तरह की इंजरी हो। और गाइस सीएम पंक उनके शो के ऊपर इस तरह की चीजों को बिल्कुल भी अलाउ नहीं करेंगे। और गाइस ये वो पूरा मामला है जिसकी वजह से सोशल मीडिया पर अब ये रूमर चल रही है कि सीएम पंक और जंगल बॉय के बीच में बैक स्टेज पर फाइट हुई थी। वेल गाइस यहाँ पर पीडब्ल्यूआई इनसाइडर ने इस चीज को भी कंफर्म किया है कि सीएम पंक और जंगल बॉय के बीच में एक्चुअल में किसी तरह की कोई भी फाइट नहीं हुई थी। और गाइस बेसिकली ये चीज पूरी तरह से एक बहुत ही बड़ी आर्गुमेंट थी, जहां पर इस आर्गुमेंट के अंदर एंडिंग के ऊपर सीएम पंक ने जंगल बॉय के मैच को कैंसिल कर दिया था, क्योंकि गाइस सीएम पंक ये नहीं चाहते थे कि एडब्ल्यू कोलिजन पर किसी को किसी तरह की इंजरी हो। और गाइस यहाँ पर पीडब्ल्यूआई इनसाइडर ने इस चीज को कंफर्म किया है कि ओरिजिनली सीएम पंक इस मामले के अंदर जाना भी नहीं चाहते थे। बट गाइस क्योंकि एडब्ल्यू के ऑफिशियल्स के कहने के बाद भी जंगल बॉय उनके आइडिया को नहीं छोड़ रहे थे तो गाइस इसीलिए एडब्ल्यू के ऑफिशियल्स ने सीएम पंक को इस मामले के अंदर डाला। और गाइस यहाँ पर सीएम पंक के इन्वॉल्व होने के बाद एडब्ल्यू कोलिजन पर जंगल बॉय के मैच को कैंसिल किया गया। वेल गाइस ये तो बात हुई सीएम पंक और जंगल बॉय के बैक स्टेज इशू की। बट गाइस जहां तक बात रही पंक के हैंगमैन एडम पेज को कॉल आउट करने की तो गाइस ये बात तो मैंने आप लोग को ऑलरेडी बताई गई कि सीएम पंक के हैंगमैन एडम पेज को कॉल आउट करने के बाद इस चीज को लेकर मल्टीपल रिपोर्टर्स ने दावा किया है कि हैंगमैन एडम पेज को सीएम पंक की वजह से कोलिजन से भगाया गया था। और गाइस काफी सारे लोगों का ये कहना है कि सीएम पंक ने हैंगमैन एडम पेज को कोलिजन पर आने से बैन किया है। वेल गाइस अब क्योंकि सीएम पंक ने ऑलरेडी हैंगमैन एडम पेज से माफी मांग ली गई तो गाइस इसीलिए अब हैंगमैन एडम पेज के बैन होने को लेकर पीडब्ल्यूआई इनसाइडर ने बहुत ही बड़ा खुलासा कर दिया है, जहां पर फाइनली रेसलिंग ऑब्जर्वर और फाइटफुल के ये आरोप लगाने के बाद कि हैंगमैन एडम पेज को सीएम पंक की वजह से बाहर किया गया था, अब पीडब्ल्यूआई इनसाइडर ने इस चीज को कंफर्म किया है कि एडब्ल्यू कोलिजन पर हैंगमैन एडम पेज के अपीयर ना होने के अंदर सीएम पंक का किसी तरह का कोई भी हाथ नहीं गए। और गाइस ओरिजिनली यहां पर टोनी खान वो इंसान थे जिसकी वजह से हैंगमैन एडम पेज को कोलिजन पर नहीं लाया गया। और गाइस यहां पर रियलिटी के अंदर एडब्ल्यू कंपनी ओरिजिनली हैंगमैन एडम पेज के सेगमेंट को बैक स्टेज पर शूट करने वाली थी। बट गाइस यहां पर शो के शुरू होने के कुछ घंटों पहले टोनी खान ने उनके आइडिया को चेंज कर दिया और गाइस टोनी खान ने यह प्लान किया कि वो हैंगमैन एडम पेज के प्रोमो
प्रोमो को AEW कोलिजन के बैक स्टेज की जगह किसी और लोकेशन पर शूट करेंगे। और गाइज क्योंकि शो के शुरू होने के मात्र कुछ घंटों पहले टोनी खान ने उनके आइडिया को चेंज किया, तो गाइज इसीलिए बहुत सारे लोगों को यह लगा कि टोनी खान ने CM पंक के कहने पर यह किया है। और गाइज यहां पर बेसिकली लॉकर रूम के अंदर CM पंक, हैंगमैन एडम पेज और एलिट के बीच में आज से करीबन 10 महीने पहले जो कुछ भी हुआ था उसी चीज को लोगों ने अपने माइंड में रखते हुए अपने दिमाग के अंदर ये एजम्पशन बना ली कि CM पंक की वजह से हैंगमैन एडम पेज को कोलिजन से बाहर किया गया है। बल गाइज यहां पर रियलिटी के अंदर CM पंक का इस पूरे मामले के अंदर कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं गए। और गाइज यहां पर AEW के हायर ऑफिशियल से PWI इनसाइडर की बात करने के बाद अब PWI इनसाइडर इस चीज को कंफर्म कर रहे गए कि CM पंक को रियलिटी में इस बारे में कोई भी नॉलेज नहीं थी। और गाइज यहां पर हैंगमैन एडम पेज का कोलिजन पर ना आना, इसके अंदर CM पंक का कुछ भी लेना देना नहीं गए। वेल गाइज यहां पर एक बार फिर से ये प्रूफ हो चुका है कि सोशल मीडिया के ऊपर और रिपोर्टर्स के द्वारा CM पंक को जानबूझकर बदनाम किया जा रहा है। और गाइज यहां पर ये देखने में बहुत ज्यादा मजा आने वाला है कि बैक टू बैक CM पंक को लेकर ऐसे नेगेटिव रिपोर्टिंग करने के बाद क्या CM पंक रिपोर्टर्स को लेकर कोई दावा करते हैं या नहीं। वेल गाइज आपको क्या लगता है, रिपोर्टर्स का जानबूझकर CM पंक को लेकर फॉल्स नरेशन फैलाना रिपोर्टर्स का ये सही काम है या नहीं, आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे। बट गाइज फिलहाल के लिए अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूं आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइज तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।